जन्नत की पुकार में आपका स्वागत है। पानी सीवर की समस्या से मिलेगी निजात। दिल्ली में 2100 करोड़ की जल परियोजना की शुरुआत। दिल्ली में वर्षों से चली आ रही पानी और सीवर की समस्या के स्थायी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पश्चिमी दिल्ली के टोडापुर स्थित रामलीला मैदान में दिल्ली जल बोर्ड की 2100 करोड़ रुपए से अधिक की जल और सीवरेज परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से दिल्ली में सीवेज ट्रीटमेंट की क्षमता बढ़ेगी, पानी की सप्लाई सुधरेगी और सीवर नेटवर्क मजबूत होगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार केवल योजनाओं की घोषणा नहीं करती, बल्कि उन्हें समय पर पूरा करने के लिए जमीन पर काम करती है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल और मजबूत सीवर व्यवस्था विकसित दिल्ली की बुनियाद है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी काम तय समय सीमा में और अच्छी गुणवत्ता के साथ पूरे हों, ताकि जनता को जल्द राहत मिल सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की पूरी बात सुन लीजिए। बहुत ही जुझारू हैं, काम करने में हमेशा आगे बढ़ के काम करते हैं। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है पूरी दिल्ली के लिए, विशेष रूप से इस राजेंद्र नगर विधानसभा के लिए, आपकी आसपास की सभी विधानसभाओं के लिए, क्योंकि हमारे जल मंत्रालय ने, हमारे जल मंत्री भाई परवेश साहब सिंह वर्मा जी ने इस पूरे क्षेत्र को इस कम समय में वो सौगात दी है जिसके लिए हमारा ये क्षेत्र वर्षों से तड़प रहा था पानी की कमी के कारण। मैं पिछली बार भी जब बांसुरी जी आपके क्षेत्र में एक जनसभा थी, मैं आई थी, लोगों के मन में एक ही बात थी कि हमारे एरिया में पानी नहीं है, पानी नहीं है। पर मुझे खुशी है कि आज 990 करोड़ की लागत से टोडापुर, दशघरे और ओल्ड राजेंद्र नगर, न्यू राजेंद्र नगर, नारायणा गांव, इंदरपुरी, इन सब में नई पाइपलाइन के माध्यम से पानी लाने की व्यवस्था की जा रही है। भाई आप ही लोगों के लिए है या किसी और के लिए है? पक्की बात? तो एक बार अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि आपके एक वोट की ताकत ने जो टीम यहां चुन के बिठाई, आपकी निगम पार्षद, आपका विधायक, आपकी सांसद, आपकी दिल्ली सरकार और दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री, ये टीम है आप सब लोगों की जो दिन रात अपनी दिल्ली की बेहतरी के लिए, विकास के लिए और आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम कर रही है। एक बात सोचिए, 15 साल की सरकार भी आई और आके चली गई, 11 साल की सरकार भी आई और आके चली गई, पर पानी जैसी मूलभूत चीज के लिए आपका क्षेत्र तरसता रहा। कब पानी आएगा, कब पानी आएगा? वर्षों बाद यहां पर मुझे बता रहे थे उमंग जी कि नारायणा गांव में तो 40 साल बाद पानी की पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 40 साल बाद हमारे भाई लोग कह रहे हैं, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी कमल फूल की सरकार बनाई और हमने मात्र 1 साल में आपके क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू कर दो नए यूजीआर रिजर्वायर आर ब्लॉक में और दिल्ली कैंट एरिया में बन रहे हैं, जिससे सीधा आपके क्षेत्र में पानी की उपलब्धता बेहतर हो पाएगी। आज पूरी दिल्ली में अलग अलग परियोजनाओं के माध्यम से जो 2158 करोड़ के काम हो रहे हैं, उसका लाभ पूरी दिल्ली को मिलने वाला है। आपको लगेगा कि इतने बड़ा फंड ये पहले क्यों नहीं हुए? 2 कारण है। आपके क्षेत्र में जो विधायक हुआ करते थे, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, पर ध्यान कभी जनता की ओर नहीं गया। उन सबका, पूरी पार्टी का, हर नेता का
का, मंत्री का, सबका ध्यान केवल और केवल भ्रष्टाचार में लगा था, अपने लिए शीश महल बनवाने में लगा था। उनको जनता की फिक्र नहीं थी। लोगों को घर हो ना हो, पानी हो ना हो, सीवर हो ना हो, उनका पेट भरना चाहिए था और वो अपना पेट भरने में लगे रहे। पहली बार वो सरकार बनी है, फंड वही है, प्रशासन वही है, पर उसका उपयोग जनता की जरूरतों के लिए हो रहा है, जनता की जरूरत के लिए। ऐसे में आप समझिए कि यदि ये सरकार पहले बन गई होती तो ये सारे काम पहले हो गए होते, पर दिल्ली का सवेरा अभी होना था। और आज जब सरकार का 1 साल पूरा होने वाला है, 20 फरवरी को हमारी सरकार ने दिल्ली की सेवा की शपथ ली और 1 साल के भीतर भीतर हमने दिल्ली की उन सभी समस्याओं पे काम किया जो वर्षों से दिल्ली वालों के दिल में कांटे की तरह चुभ रही थी। दिल्ली में यमुना की सफाई से लेकर के कूड़े के पहाड़ हटाने की बात हो, सड़कों को बेहतर बनाने की बात हो, नालों को ठीक से दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करने की बात हो या डीसिल्टिंग का काम हो, दिल्ली सरकार की, आपकी ये मुख्यमंत्री मंत्री 24/7 काम करते रहे हैं और करते रहेंगे। एक दिन भी हमने अपने आप को बिठाया नहीं, क्योंकि हमें पता है कि दिल्ली की आशाएं हमसे बहुत ज्यादा है, दिल्ली की उम्मीदें हमसे बहुत ज्यादा है और दिल्ली की जरूरतें भी बहुत सालों से पूरी नहीं हुई है। आज इस मैदान में आप सब जब ये देख पा रहे हैं कि क्या क्या काम लगातार दिल्ली में हो रहे हैं, तो मैं आपको एक खुशखबरी और देना चाहती हूं, जिसका जिक्र हमारे मंत्री जी ने किया। आपको मालूम है दिल्ली सरकार पानी के बिलों के लिए एमनेस्टी स्कीम लेके आई, मालूम है कि नहीं मालूम है? मालूम है। उस एमनेस्टी स्कीम का लाभ बताती हूं मैं आपको। उस स्कीम के माध्यम से, जिसमें हमने सारी पेनल्टी, सारा इंटरेस्ट, सरचार्ज सब माफ कर दिया, 3,52,000 उपभोक्ताओं ने इस स्कीम का लाभ अभी तक ले चुके हैं। 3,52,000 लोग। और दिल्ली जल बोर्ड को जो पेमेंट मिली वो 484 करोड़ की पेमेंट दिल्ली जल बोर्ड को मिली और जनता को लाभ कितने का मिला? 1400 करोड़ का लाभ मिला, जो दिल्ली गवर्नमेंट ने छोड़ दिया, माफ कर दिया। और अब अगली बात सुनिए, हमने दिल्ली की जनता की सुविधा के लिए ना केवल इस स्कीम को अगस्त तक बढ़ा दिया है, बल्कि पहले ये स्कीम हम केवल डोमेस्टिक सेक्टर के लिए लाए थे, केवल घरों के लिए लाए थे। अब ये स्कीम हम कमर्शियल यूनिट के लिए भी ला रहे हैं, चाहे वो ऑफिसेज हो, स्कूल हो, हॉस्पिटल हो, अन्य संस्थान हो। अब इस स्कीम के माध्यम से हम वहां पे भी एमनेस्टी स्कीम देंगे, जिसमें बिल पेमेंट के बाद जनता को 74,300 करोड़ का फायदा मिलेगा। सरकार 74,300 करोड़ रुपए माफ करने जा रही है, ताकि कमर्शियल यूनिट भी, आपके यहां तो बहुत सारी फैक्ट्री है, उनके बड़े बड़े बिल पेंडिंग होंगे। अब मौका है कि कमर्शियल और डोमेस्टिक दोनों लोग अपने बिल सेटल करवा सकते हैं। सरकार चाहती है कि ये पुरानी देनदारियां खत्म हो और नए सिरे से आप लोग अपने घरों का बजट बना सकें। साथियों, आज इस राजेंद्र नगर विधानसभा में खड़े होकर के मुझे सच में वो हादसा याद आ रहा है कि कोचिंग सेंटर में बैठे हुए बच्चे जब पढ़ाई कर रहे थे,
माँ बाप की आंखों के तारे, न जाने कितने मन के साथ परिवारों ने अपने बच्चों को यहां पढ़ने के लिए भेजा था। वो बच्चे, एक बारिश हुई, नाला ओवरफ्लो हुआ, पानी नाले से निकल करके कोचिंग सेंटर में गया और 2 मिनट के अंदर 3 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी। याद है कि नहीं याद है? ऐसा दर्दनाक हादसा दिल्ली ने कभी नहीं देखा। पर आज वही लोग जब सरकार से बाहर चले गए तो कैसे बातें बनाते हैं। आज उनको अपनी वो गलतियां, वो कमियां नजर नहीं आती, वो भूल गए और आज यहां खड़े होकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं, दिल्ली की ये आपकी अपनी सरकार ना कभी किसी जिम्मेवारी से मुंह मोड़ने वाली है, ना किसी काम करने को पीछे रहेगी। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दे सकते हम। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ये जो शासन है, यह सत्ता का सुख भोगने का माध्यम नहीं है। ये शासन आपको जनता की सेवा करने के लिए मिला है और इसी लक्ष्य के साथ हम लोग दिल्ली की सेवा करने के लिए कार्यरत है। अभी तो मात्र 365 दिन पूरे हो रहे हैं, परंतु इस 5 साल में आपको दिल्ली की सभी अटकी हुई, लटकी हुई और भटकी हुई समस्याओं का समाधान हम लोग करके देंगे। बेहतर स्कूल, बढ़िया हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, पानी की व्यवस्था, सीवर की लाइनें, ये सब कुछ दिल्ली की जनता को मिलने वाला है। मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि हमारी नीयत भी साफ है और नीति भी साफ है, इसलिए दिल्ली की जनता का काम करना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। दिल की गहराई से आप सभी को बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जल बोर्ड के सभी अधिकारियों को, विशेष रूप से कौशल राज जी को, जिन्होंने दिल्ली में इस जल व्यवस्था को, इस सीवर व्यवस्था को लगातार बहुत ही सीरियसली काम करते हुए आगे बढ़ाया है। मैं आप सभी को एक बार फिर से शुभकामनाएं देती हूं कि आप लोग अपना आशीर्वाद हमारे साथ यूं ही बना के रखिए और हमें काम करने की ऊर्जा देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।